आज उज्जैन, इंदौर, पूरा मालवा और पूरा प्रदेश ये धराधन्य हो गई होगी जब इतने भगवंत हमारे बीच पधारे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आचार्य भगवान विराट सागर जी की आज्ञानुसार चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य हेतु आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज साहब के चरणों में नमन। और इस अवसर पे जिनकी पुण्य उपस्थिति हम सबको धन्य कर रही, ऐसे गणाचार्य परम पूज्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज साहब, आपको भी प्रणाम कर रहा हूं आपके आशीर्वाद से। और ऐसा लग रहा है कि इंद्र की सभा भी शर्माएगी आज। तो इतने सारे आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब, सभी आचार्यगण, सभी सम्माननीय मुनि वृंद और आप सबके साथ साथ सभी संत वृंद, इस अवसर पर हमारे जैन धर्म के सभी साधक साधिका, इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगण, मैं अपनी ओर से कई तो लोगों के मन के शंकाओं के पता नहीं कितने प्रकार के विचार उमड़ते घुमड़ते हैं। जिन्होंने देखा है, जाना है, वो तो थोड़ा बहुत समझते भी हैं। लेकिन दुनिया के लिए आज भी एक ऐसा आश्चर्य है कि प्रकृति के अनुसार जीवन की ये भी कोई धारा हो सकती है क्या? असंभव कभी कोई मान नहीं सकता है। हमारे आचार्य भगवान जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, हमारे जो दिगंबर परंपरा है, वाकई ये अद्भुत है। मेडिकल साइंस फेल है इसके आगे, कोई नहीं मान सकता आज के इस दौर के अंदर। और ऐसे में भी हमारी ये जो परंपरा है, ये आस्था को परमात्मा के साथ खड़े रखने के लिए अपने जीवन का क्षण क्षण हमारे लिए एक प्रकार से जो आपके आशीर्वाद की कृपा होती है, ये आशीर्वाद की कृपा तो मैं मान के चलता हूं हमारे मृत्यु लोक में देवता भी तरसते ऐसे आशीर्वाद की कृपा लुटाने के लिए। ये अद्भुत मेला लगा है। हम सब जानते हैं परमात्मा की कृपा से, यद्यपि पट्टाभिषेक का बड़ा आयोजन है, उसके निमित्त आज ये सुबह शोभा यात्रा निकली है। जो मुझे बताया गया है कि पूरे इंदौर तो क्या आसपास में भी कभी इतनी बड़ी शोभा यात्रा ऐसी तो नहीं निकली होगी। अद्भुत, इतनी बड़ी हमारी आध्यात्मिक एक तरह से ये जो लीला हुई है, इस लीला के लिए ईश्वर ने वाकई हमारे लिए ये अपनी आंखों को, मैं तो देख देख के अपने आप को धन्य मान रहा हूं। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, पुनः आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्रीगण श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे साथी मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, माननीय महापौर जी, माननीय विधायक और माननीय सांसद, हमारे शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारे विधायक मनोज पटेल जी, इस अवसर पर महापौर हमारे पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय गोलू शुक्ला जी, समस्त पदाधिकारीगण, मैं आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। महाराज जी, आपकी कृपा से, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, जब से हमारी सरकार बनी, कई सारे मामलों में हमने आपके आशीर्वाद के साथ वो सारे निर्णय करने का प्रयास किया है, जिसके कारण से हमको लगता है कि वास्तव में हमारे लिए सरकार के निर्णय तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ ही निर्णय ऐसे होते हैं जिस निर्णय के आधार पर हमको लगता है कि हाँ, ये हमारे समय के निर्णय वाकई आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है। हमने निर्णय किया कि हमारे प्रदेश के अंदर जितनी भी धार्मिक नगरियां हैं, वहां सब दूर दारूबंदी करेंगे, शराबबंदी करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर सभी धार्मिक शहर, क्या उज्जैन, क्या महेश्वर, क्या मंडलेश्वर, क्या ओंकारेश्वर, एक एक करके दतिया, पन्ना, ओरछा, सलकनपुर, जहां हमारी धार्मिक आस्था और विश्वास है, वहां हमने कहा चाहे जो हो जाए, यहाँ की शराब की दुकानों को ताले लगा करके हमने ये निर्णय किया है।
दूसरा निर्णय महाराज जी, हमने निर्णय किया है कि हमारे यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर खास करके गौशालाओं को प्रोत्साहन देते हुए प्रदेश के अंदर जितनी नगर निगम है, सारी नगर निगम के अंदर गोमाता, अपाहिज, लावारिस, बेसहारा, इनके लिए सरकार के आधार पर शासन की व्यवस्था के बलबूते पर प्रदेश में सरकारी स्तर पर तो 10,000 और बड़ी गौशाला सरकार चलाएगी, और उससे छोटी गौशाला जो चलाएंगे उनको भी 20 रुपया प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता उनका प्रतिदिन के लिए हमने उसकी अनुदान राशि देते हुए, ये जो हमारी गौ सेवा के प्रति भक्ति है या भाव आपके आशीर्वाद से मिला है। और इतना ही नहीं, जो व्यक्तिगत स्तर पे भी, खाली गौशाला नहीं, गौमाता तो हम सबके लिए क्या स्थान रखती बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसे में जो जो गाय पाले वो गोपाल, इसलिए ये कामधेनु योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को जो 25 से ज्यादा गाय पालेगा उसको 25% अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिए जाने की हमने घोषणा की। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार से, जैसे खुले में मांस मदिरा अगर कोई बेचता है तो ये कानून के विरुद्ध है। हमारी सरकार ने निर्णय किया किसी हालत में खुले में मांस और इस प्रकार की दुकानें जो हमारे भावनाओं को आहत करती है, शासन के स्तर पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे कई निर्णय किए हैं, लेकिन सच में आज तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं अपने लिए, खास करके भगवान महावीर स्वामी के सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का जो सिद्धांत उनने दिया है, सच्चे अर्थों में हम सब जानते हैं कि आज आपकी मौजूदगी से ऐसा लग रहा कि वो 2500 साल पुराना इतिहास पुनः जीवंत हुआ है। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कई जनहितैषी निर्णयों के साथ हमने कई प्रकार से आज की इस पीढ़ी को धर्म से जोड़ करके सच्चे अर्थों में सुमार्ग से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः अपनी सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये तो एक लीला है, जो लीला के लिए हम निमित्त बने। कई बार अहंकार हम सबको हो जाता है, उस अहंकार के चक्कर में जाने अनजाने हमसे गृहस्थ लोगों से जो गलतियां होती है, लेकिन हमने भगवान को नहीं देखा। लेकिन हम आपको देख के समझ में आया, जब आपको देख लेते हैं तो भगवान की पूरी लीला अपने आप समझ में आ जाती, वो एहसास हो जाता। सच्चे अर्थों में हम पुनः एक बार फिर इस पूरे महाअभियान में एक तरह से जो शब्द लिखा है महाकुंभ, वाकई ये महाकुंभ ही है, उसका ही एहसास करा रहा है, जिसके आधार पर आज हम अपनी धर्म के आधार पर आस्था को मजबूत करेंगे। और ये सनातन धर्म, जैन धर्म की अपनी धारा दोनों जीवन में मनुष्यता को गौरवान्वित करते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः, मुझे मालूम पड़ा कि पट्टाचार्य होने के बाद आपका उज्जैन में आगमन होने वाला है, तो मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में तपोभूमि के माननीय आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज वहां विराजमान है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी इस पट्टाभिषेक के बाद की उज्जैन की पहली यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। हम वंदन करते, अभिनंदन करते और सच में आपसे सारे आचार्य गणों का आशीर्वाद चाहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मंत्री जी, अपने जैन समाज का अभी तक का सबसे बड़ा, ना पहली बार इस प्रकार से इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा, इस अनुष्ठान में आज आपने संबोधन दिया। हमारा आग्रह है कि राज्य सरकार तो आ गया, केंद्र सरकार भी अपनी सभा में आकर के और माननीय मोदी जी अगर यहाँ पर आकर संबोधन करें तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा एक आग्रह होगा। तो अपने यहाँ से फरियाद मोदी जी तक पहुँचाना है और उनको इस कार्यक्रम में एक बार आमंत्रण देना है, जिससे कि मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में अभिनंदन करना चाहता हूं। जोरदार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएं। हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी बात यहां पर रखी, उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहता हूं इस सुमति धाम गुरुभक्त परिवार के शिरोमणि गुरुभक्त श्रीमान मनीष जी और सपना गोधा जी को वो आए और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। हाँ, निवेदन।
हमारे साधु संघ के सबसे वरिष्ठ वर्तमान में पूरी सभा में आचार्य भगवान पुष्पधन सागर जी महाराज इस सभा में सबके लिए आदर्श हैं और आदर्श रूप में अपना आशीर्वाद संपूर्ण साधु संघ के लिए और वहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सभी लोग उस आशीर्वाद को बड़ी भावना के साथ शांतिपूर्वक ग्रहण करेंगे। आवाज बढ़ा दें थोड़ा। माइक ये रखना, ये वाला हेलो। हाँ। आज मैंने पहली बार हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री को देखा है। आज पहली बार ही देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर धर्म के अंदर राजनीति आ जाए तो धर्म खत्म हो जाता है। और अगर राजनीति के अंदर धर्म पहुंच जाए तो देश की राजनीति आकाश की यात्रा में निकल जाती है। आज इन्होंने जो कहा अहिंसा परमो धर्म, हमारे यहाँ जहाँ महावीर बैठ के साधना करते हैं और एक गाय पीछे से आती है और शेर भगता हुआ आता है, उसी समय शेर अपनी उस हिंसा को छोड़ता है और महावीर के बगल में बैठ जाता है और गाय भी वहीं बैठ जाती है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि जिस दिन राजनीति के अंदर धर्म प्रवेश करेगा उस दिन सारा विश्व भारत को याद करेगा। दो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं और मैं आपसे आनंदित हूं और प्रफुल्लित हूं। हमारे भारत देश में चाय वाला प्रधानमंत्री है तो गाय वाला मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, क्योंकि हमारे नेमिनाथ भगवान यादव वंश में हैं और मुख्यमंत्री जी भी उसी वंश से यहाँ पर उपस्थित होकर के यहाँ सभा में आए हैं। उनके लिए संपूर्ण संघ का आचार्य मुनि महाराज माता जी संपूर्ण संघ का एक आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा और यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रावक श्रेष्ठी शिरोमणि गुरु भक्त श्री मनीष जी और श्री श्राविका श्रीमती सपना गोदा जी से वो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। थोड़े साइड में हो जाएं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो, अभिनंदन हो, जोरदार तालियां। इस सभा में ये हमारे पट्टाचार्य महोदय के मुख्य पट्टाचार्य पद को सुशोभित करने वाले पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज आए अपना आशीर्वाद आए मंत्री जी के लिए। मंत्री जी हमारे